बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस पीएमएस पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू बीएस 17 स्केल का जो 2020 में पेपर हुआ उसके जीके पोर्शन के एमसीक्यूज आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। तमाम एमसीक्यूज जो हैं आइंदा एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तमाम को आप ज़रूर वॉच करें। फर्स्ट क्वेश्चन, द शंदूर पास कनेक्ट चित्राल विद। शंदूर पास जो है वो चित्राल और किसके साथ कनेक्ट करता है? तो वो गिलगित और चित्राल के साथ कनेक्ट करता है। और इसकी हाइट जो है शंदूर पास की 3738 मीटर है। शंदूर पास के रिलीवेंट ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है नेक्स्ट एग्जाम में कि इसका सेकंड नेम क्या है? तो द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, इसको द रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। शंदूर पास के टॉप पर चित्राल और गिलगित की जो दो टीमें पोलो गेम की, तो वो पोलो गेम जो है इसके टॉप पर हर साल ये गेम होती है दो टीम के दौरान। शंदूर जो टॉप है ये चित्राल में दाखिल होने के लिए 4 बड़े पहाड़ी रास्तों में से एक है। तो ये आपको तमाम क्वेश्चन इसको नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कराक्रम हाईवे बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना वाज कंप्लीटेड इन। इसका जो मुख्तलिफ वेबसाइट से आंसर हमें मिला है वो 1979 है। इसके अलावा अगर आपको एक्यूरेट आंसर पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कराक्रम हाईवे वाज स्टार्टेड इन 1959। ये 1959 में स्टार्ट हुआ था ये हाईवे जो है, एंड वॉज कंप्लीटेड एंड ओपन टू द पब्लिक इन 1979, और इसको कंप्लीट कर दिया गया था 1979 में। सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये इसको कराक्रम हाईवे को किस और नाम से जाना जाता है? तो इसको सिल्क रूट के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्वेश्चन बन सकता है कि सिल्क रूट किन के दरमियान कनेक्ट करता है? तो पाकिस्तान एंड चाइना के दरमियान ये कनेक्ट करता है, क्योंकि कराक्रम हाईवे ही है तो इसका सेकंड नेम सिल्क रोड से रिलेवेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसकी टोटल लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 1300 किलोमीटर है। इसमें से 787 किलोमीटर पाकिस्तान में और 413 किलोमीटर चाइना में है। कराक्रम हाईवे जो है ये कराक्रम रेंज में लोकेटेड है, और कराक्रम हाईवे को जो पाकिस्तान से स्टार्ट होती है वो हसन अब्दाल से शुरू होती है, और इसका नाम जो कराक्रम हाईवे का है वो N35 है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉम्ब ऑफ ख्वाजा फरीद इज। जो ख्वाजा फरीद का मजार है वो कहां है? तो वो कोट मितन में है। ख्वाजा गुलाम फरीद का मकबरा मिटन कोट पंजाब पाकिस्तान में वाक़या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नांगा पर्वत इज द हाईएस्ट पीक ऑफ। इसको उर्दू में नांगा और इंग्लिश में नांगा प्रोनाउंसिएशन इसकी आप देख लीजिएगा। नांगा पर्वत इज द हाईएस्ट पीक ऑफ। नांगा पर्वत जो है ये सबसे बुलंद तरीन चोटी है हिमालय में। तो वर्ल्ड वाइड नांगा पर्वत इज द 9th हाईएस्ट माउंटेन। नांगा पर्वत जो है ये 9th हाईएस्ट माउंटेन है पूरी वर्ल्ड में। इसकी जो हाइट है 8126 मीटर, और अगर फीट में पूछी जाए तो 26,660 फीट है। इसी तरह इसका जो मीनिंग है वो नेक्ड माउंटेन है। इसे किलर माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है, किलर माउंटेन पीक के नाम से इसको जाना जाता है। गिलगित बिल्तिस्तान पाकिस्तान में वाक़या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर काबुल जॉइंट्स इंटर रिवर नियर। सवाल यह है दरियाए काबुल करीब दरियाए सिंध से मिल जाता है, तो कहां मिलता है? ये अटक में मिलता है। इसका राइट आंसर होगा अटक। द काबुल रिवर्स एम्पटाइज इनटू द इंडस रिवर नियर अटक पाकिस्तान। इट इज द मेन रिवर इन ईस्टर्न अफगानिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेयरमैन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल इज। जो इकोनॉमिक काउंसिल नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के जो चेयरमैन है वो कौन है? इसका जो आंसर आप इसी वीडियो की कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ताकि हमें पता चले कि हमारे साथ जो हमारी व्यूवरशिप्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो हमारे कंटेंट को कितना डीपली देखते हैं। द चेयरमैन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल इज। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ पंजाब। पंजाब के पहले मुस्लिम गवर्नर कौन थे? तो वो सरदार अब्दुल रब निश्तर थे। सरदार अब्दुल रब निश्तर 1949 पंजाब के पहले मुस्लिम गवर्नर मुकर्रर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड इन दी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन। करारदाद मकासद जो है आइन साज असेंबली में कब पेश की गई? तो वो 7 मार्च 1949 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन करारदाद मकासद को कौमी असेंबली में पेश किया गया। इससे रिलेवेंट क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं वो भी नोट कर लें। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास्ड ऑन 12 मार्च 1949। इसको पास कब किया गया? तो वो 12 मार्च 1949 को किया गया। और इसको किसने प्रेजेंट किया था? इसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड बाय लियाकत अली खान। इसको लियाकत अली खान जो पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने इसको पेश किया, और 75 मेंबर्स ऑफ द असेंबली 21 वोटेड फॉर इट। 75 में से
21 ने इसमें वोट दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वाज, वाइस प्रेसिडेंट जो है पाकिस्तान के वो कौन से हैं, वो नूरुल अमीन थे। नूरुल अमीन सर्व्ड एज द 8th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और इन्होंने 8th प्राइम मिनिस्टर के तौर पर भी काम किया है, बट ओनली वाइस प्रेसिडेंट, ये वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं नूरुल अमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ सेनेटर अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, 1973 के आइन के मुताबिक सेनेटर की मिनिमम एज कितनी होती है? रिपीटेड क्वेश्चन है ये, 30 ईयर्स है, 30 साल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्म द ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन कमीशन की टर्म है वो 5 ईयर होती है, इसका राइट आंसर होगा 5 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट एंड गवर्नर आर बाउंड टू डिसॉल्व द असेंबलीज विद इन, वजीर आजम और वजीर आला की एडवाइस पर सदर और गवर्नर असम्बलियों को तहलील करने के पाबंद होंगे, तो इसका राइट आंसर 48 आवर्स है, 48 घंटे के अंदर डिसॉल्व करनी होगी असम्बलियां। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द ओनली मुस्लिम वुमेन हु अटेंडेड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आरटीसी वाज, बेगम जहानरा शाहनवाज वाहद मुस्लिम खवातीन में से थी जिन्होंने 1930, 1931, 1932 की तीनों गोल मेज कॉन्फ्रेंस आरटीसी में खवातीन की नुमाइंदगी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रिटिश सोल्ड द कश्मीर टू गुलाब सिंह डोगरा अंडर द ट्रीटी ऑफ, अंग्रेजों ने कश्मीर को गुलाब सिंह डोगरा को बेच दिया, किस मुआहदे के तहत? अंडर द ट्रीटी ऑफ, किस मुआहदे के तहत? वो ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर यानी अमृतसर मुआहदे के। अंग्रेजों ने 16 मार्च 1846 को मुआहदा अमृतसर के तहत कश्मीर गुलाब सिंह डोगरा को बेच दिया। इसका मार्च 1846 में होने वाले मुआहदे अमृतसर की शराइत के तहत बरतानवी हुकूमत ने कश्मीर को 75 लाख नानक शाही रुपए में गुलाब सिंह को फरोख्त कर दिया, जिसके बाद इसे महाराजा का खिताब दिया गया। इसका ये भी क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि कितने रुपये में, तो वो 7.5 मिलियन या फिर 75 लाख, तो ईयर पूछा जाए तो 16 मार्च 1846। तो ये आपने 3 क्वेश्चन से रिलेवेंट याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अब्दुल सलाम इज नोबेल प्राइज रिसिपिएंट ऑफ पाकिस्तान गोट हिज पीएचडी डिग्री फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी, तो डॉक्टर अब्दुल सलाम ने जो पीएचडी की डिग्री हासिल की थी वो किस यूनिवर्सिटी से की थी? तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुबा खातून इज अ फेमस पोइट्स ऑफ विच लैंग्वेज, हुबा खातून किस लैंग्वेज के लिए फेमस है? तो ये शायरा है। हुबा खातून इज अ फेमस पोइट्स इन दी कश्मीरी लैंग्वेज, ये कश्मीरी लैंग्वेज में जो शायरा है ये मशहूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिनाउंड उर्दू राइटर मुश्ताक अहमद यूसुफी बाय प्रोफेशन वास, उर्दू के नामवर अदीब मुश्ताक अहमद यूसुफी का जो पेशा था वो बैंकर थे, वो प्रोफेशनली तौर पर बैंक, इसका राइट आंसर होगा बैंकर। मुश्ताक अहमद यूसुफी वाज अ बैंकर बाय प्रोफेशन बट कंटिन्यू टू सर्व उर्दू लिटरेचर ऑल हिज लाइफ। क्वेश्चन, लुआरी पास कनेक्ट, लुआरी पास जो है ये कहाँ कनेक्ट करता है? तो ये डीर विद चित्राल, डीर को चित्राल से मिलाता है। रिलीवेंट क्वेश्चन भी देख लें, जो लुआरी पास है वो कनेक्ट करता है डीर और चित्राल को, और बोलान पास जो कनेक्ट करता है वो सिब्बी और कोयटा को, और इसी तरह खैबर पास जो कनेक्ट करता है वो पेशावर और काबुल को, और इसी तरह ब्रोगिल पास जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर को कनेक्ट करता है। तमाम पासेस को ट्रिक के साथ हम नेक्स्ट वीडियो जल्द अपलोड कर देंगे अपने चैनल पर। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इससे रिलीवेंट जितने भी आगे नेक्स्ट वीडियो आएँ वो आप तक पहुंच सके। जितने भी पासेस हैं उनकी भी वीडियो हम जल्द अपने चैनल पर अपलोड कर दें। तो वीडियो में लाइक का बटन दिया जाता है, इसको लाइक एप्रिसिएशन। रोड पॉप पाकिस्तान के मदद थेरेसा किस बीमारी के खिलाफ मुहिम चलाई? राइट आंसर है वो लेप्रोसी है। लेप्रोसी कहते हैं जज़ाम कोढ़ को, जो कोढ़ की एक मुतादिद बीमारी है जो आम तौर पर जिल्द, आंखों और असाब को मुतासर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज डिक्लेयर्ड द डिकेड 2021 to 2030 एज, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने ऐलान किया कि जो 2021 से 2030 के तौर पर ये जो दहाई होगी एक, ये क्या होगी, इसको मंसूब किया गया। इसका राइट आंसर द डेकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, माहौलियाती निज़ाम की बहाली पर ये जो एक डेकेड होगा, ये दहाई होगी 2021 से लेकर 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाइड द मोस्ट बेनिफिटेड सेक्टर ऑफ पाकिस्तान बिकॉज ऑफ JPS प्लस ड्यूटी फ्री एक्सेस टू यूरोपियन यूनियन, पाकिस्तान की सबसे ज्यादा मुस्तफीद होने वाले शोबा की निशानदेही करें ड्यूटी फ्री की तरफ से। तो उसका जो राइट आंसर है पेपर में टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स था, टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइटल ऑफ एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाज गिवन टू कायदे आजम बाय
हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफ़ीर का लक़ब कायदे आज़म को दिया गया, तो वो कौन सा लक़ब दिया गया? वो सरजोनी नायडू इनको लक़ब दिया गया। और ये जो इनको लक़ब दिया गया था, ये दिसंबर 1916 में लखनऊ में सालाना अजलास हुआ और जो कायदे आज़म ने इसके लिए कोशिशें की थी, उसमें सरजोनी नायडू ने जिन्ना को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफ़ीर का खिताब दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कायदे आज़म रिजाइन फ्रॉम दी मेंबरशिप ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑन अकाउंट ऑफ। कायदे आज़म ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की रुकनीत से इस बिना पर इस्तीफ़ा दिया था, तो वो रॉवलेट एक्ट था। रॉवलेट एक्ट के खिलाफ एहतजाज के तौर पर कायदे आज़म ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से इस्तीफ़ा दे दिया। 1919 की अफरा तफरी और इनकलाबी जराइम एक्ट, जिसे आम तौर पर रॉवलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है, दिल्ली में 18 मार्च 1919 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का ये एक एक्ट था। और 1919 में ही अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो डॉटर ऑफ कायदे आज़म भी पैदा हुई थी 1919 में। उनका नेम आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्थ ऑफ नेशन वाज रिटन बाय। वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखी? आदम स्मिथ ने लिखी। आदम स्मिथ स्कॉटलैंड के फलसफी और माहिर मुआशियात ने मार्च 1776 में एक इंक्वायरी टू दी नेचर एंड ऑफ दी वेल्थ ऑफ नेशन शाया की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेचू ऑफ लिबर्टी वाज गिवन टू यूएसए बाय। रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टेचू ऑफ लिबर्टी जो यूएसए के अंदर, अमेरिका के अंदर है, वो किसने गिफ्ट किया? वो फ्रांस ने यूएसए को गिफ्ट किया था। और इट डेडिकेटेड ऑन, ये 28 अक्टूबर 1886 को स्टेचू ऑफ लिबर्टी को यूएसए को वक्फ किया गया। इट रिकॉग्नाइज एज अ यूनिवर्सल सिंबल ऑफ फ्रीडम। ये यूनिवर्सल सिंबल है किसकी? फ्रीडम की। इट इज लोकेटेड इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में वाक़या है। इसकी हाइट 93 मीटर्स है और इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो 1876 में जो स्टार्ट हुई और 1886 में स्टेचू ऑफ लिबर्टी की कंस्ट्रक्शन वो कंप्लीट हुई। इसको डिज़ाइन करने वाले फ्रेंच स्कल्प्टर फ्रेडरिक ऑगस्टिन बर्थोल्डी इनका नाम था। कि प्रोनाउंसिएशन अगर कोई फर्क हो तो आप इसको राइट कर लीजिए। क्वेश्चन, वाटरगेट स्कैंडल इज रिलेटेड टू। वाटरगेट स्कैंडल जो है ये स्पाइंग यानी जासूसी से मुतालिक है। इसमें सियासी जासूसी, गैर कानूनी वाटर टैंक और अमेरिकन सदर रिचर्ड नॉक्सन की इंतजामिया की तरफ से ये पर्दापोशी शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्टिकल 3 ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपिंग गोल्स ऑफ यूएन रिलेट। अक़वाम मुत्तहिदा की पायदारी तरक्की पजीर अहदाफ का आर्टिकल 3 जो है वो किस से मुतालिक है? तो वो हेल्थ यानी सेहत से मुतल्लक है। अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल जो 3 है रिलेटेड टू हेल्थ है, यानी हेल्थ से, सेहत से मुतल्लक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रीटी ऑफ वर्साइल सेटल्ड पीस इन। वर्साइल के मुआहिदे में अमन कायम हुआ था, वो यूरोप में हुआ था। इसका राइट एंड यूरोप है। द ट्रीटी ऑफ वर्साइल वाज द प्राइमरी ट्रीटी प्रोड्यूस्ड बाय पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। वर्साई का मुआहिदा पहली जंग अज़ीम के इख्तिताम पर पेरिस अमन कॉन्फ्रेंस के जरिए तैयार करदा बुनियादी मुआहिदा था। और ट्रीटी ऑफ वर्साइल वाज साइंड ऑन 28 जून 1919। ये 28 जून 1919 को ये ट्रीटी वर्साइल साइन किया गया। और ये जो मुआहिदा था वर्साइल का, ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन बिटवीन अलाइड फोर्सेस जर्मनी, इत्तेहादी अफवाज जर्मनी के दरमियान मुआहिदा वर्साइल पर दस्तखत हुए। वर्साइल के मुआहिदे के पीछे मकसद क्या था? पहली जंग अज़ीम के बाद फातह इत्तेहादियों और जर्मनी के दरमियान ज़ाब्ता पाबंदी की कुछ शराइत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF वाज क्रिएटेड आफ्टर दी। इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड है IMF, इसको कब क्रिएट किया गया? ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद 1944 में। उसके बाद इसको IMF को बना दिया गया था। और IMF का क़याम जो है 27 दिसंबर 1945 को इसका क़याम अमल में लाया गया। इसका हेडक्वार्टर जो है IMF का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाशिंगटन में है। और इसने जो फाइनेंशियल ऑपरेशन शुरू किया था वो 1 मार्च 1947 को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइना हैव क्लेम ऑन पार्ट ऑफ इंडियन प्रोविंसेस ऑफ। चाइना जो इंडिया के किस सूबे पर अपना क्लेम करता है तो उसका ओरेंचल प्रदेश है। चाइना जो है हिंदुस्तान 2006 में हिंदुस्तान में चीनी सफ़ीर ने दावा किया कि अरुणाचल प्रदेश का सारा इलाका चीन का इलाका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉलिटिकल टर्म शैडो कैबिनेट स्टैंड फॉर। शैडो कैबिनेट का मतलब क्या? पॉलिटिकल टर्म में अ ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड क्रिटिसिस इन द ऑफिशियल ऑपोजिशन पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड इज। तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसमें 448 आर्टिकल्स हैं, 22 पार्ट्स है और 12 स्केजुअल्स है। इसी तरह शॉर्टेस्ट अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए वो मोनाको कंट्री है। मोनाको कंट्री जो है इसके शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है 3000
814 उसमें टोटल वर्ड शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड रिक्स स्टैंड फॉर, जी द वर्ड रिक्स स्टैंड फॉर है, इसका मतलब द किंग है। द वर्ड रिक्स इज अ लैटिन लिटिल दैट मीन्स किंग ऑफ रोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, होचिमिन वाज होचिमिनी लीडर ऑफ वियतनाम, ये वियतनाम का जो लीडर था। होचिमिन इज अ फॉर्मली नाउन एज साइगोन, इसको साइगोन के नाम से जाना जाता है। लार्जेस्ट सिटी, इट इज द लार्जेस्ट सिटी इन वियतनाम, ये वियतनाम की लार्जेस्ट सिटी है। और होचिमिनी फाउंडर ऑफ वियतनाम, ये फाउंडर था वियतनाम कंट्री का। होचिमिनी बॉर्न, ये कब पैदा हुआ, 1819 में। और इसी तरह इसकी जो डेट ऑफ डेथ है 1969 है। और ये प्राइम मिनिस्टर भी रहा है वियतनाम का 1945 से लेकर 1955 तक। क्वेश्चन, कॉन्टिनेंटल शेल्फ लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान इस, तो इसका राइट आंसर जो है 350 न्यूटिकल है। ये 200 से लेकर जो पाकिस्तान के कॉन्टिनेंटल शेल्फ को 200 से 350 एनएम तक बढ़ाने के लिए सिफारिशात मंजूर की गई थी। ये एक ज़िली कमीशन ने पाकिस्तान की जो वो जायज़ा लिया था और 1 साल से ज़्यादा जांच पड़ताल और तज्जिए के बाद पाकिस्तान के कॉन्टिनेंटल शेल्फ को 200 से 350 एनएम तक बढ़ाने के लिए सिफारिशात की थी। बीपीएस से जितने भी रिलीवेंट पेपर हमने पास पेपर अपलोड किए, बीपीएससी, पीएमएस या सीएसएस के, उन तमाम पेपर्स को चैनल के यूट्यूब की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के हवाले से वो आप जाकर तमाम पेपर्स जो वॉच जरूर करें, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। सेक्शन में अपनी राय बताना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।